दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग लाभ हानि से संबंधित एक दो प्रश्नों को बनाएंगे। यहाँ 1 नंबर का प्रश्न है, एक रेडियो का क्रय मूल्य 600 रुपया है, उसे 450 रुपया में बेचा जाता है, तो प्रतिशत हानि निकालें। ठीक है, देखिए क्रय मूल्य, खरीद मूल्य जो है वो 600 रुपया है। ठीक है, खरीद मूल्य या क्रय मूल्य कहें, ये कितनी है? तो ये 600 रुपया है। और इसको जो बेचा जाता है, ठीक है, इसे बेचा जा रहा है 450 रुपया में। तो इसका जो विक्रय मूल्य, बेचना जो मूल्य होता है ना, ये विक्रय मूल्य होती है। तो विक्रय मूल्य इसका कितना है? तो 450 रुपया है। देखिए खरीद रहा है 600 रुपया में और बेच रहा है 450 रुपया में, तो इस तरह से तो हानि होगी। ठीक है, तो हमें प्रतिशत हानि निकालना है। तो प्रतिशत हानि से पहले हमें हानि निकालेंगे। ठीक है, तो हानि बराबर फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य। ठीक है, क्या होती है? तो क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य होती है। अब देखिए क्रय मूल्य कितना है? तो क्रय मूल्य जो है वो 600 रुपया है। कितनी है क्रय मूल्य? तो 600 रुपया है। तो 600 रुपया में हमें 450 रुपया घटा देंगे। 600 में 450 घटाएंगे तो इसका मान जो होगा 150, मतलब हानि जो हुआ वो 150 रुपया का हानि हो रही है। हमें प्रतिशत हानि निकालना है। तो प्रतिशत हानि का सूत्र होता है प्रतिशत हानि बराबर हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। ठीक है, क्या होती है? तो हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। या हानि कितना हो रही है? तो 150 रुपया क्या हानि हो रही? तो 150 गुना 100 बटा क्रय मूल्य। खरीदा कितना में था? तो 600 रुपया, तो हम यहाँ नीचे 600 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका 2 जीरो और इसका 2 जीरो कट जाएगी। अब यहाँ ऊपर में 150 और नीचे 6, ये दोनों जो है ये दोनों 3 से कटा सकते हैं। 3 दूनी 6, 3 पचे 15 और यहाँ 1 जीरो उतारेंगे। अब ये दोनों फिर ये 2 से कट जाएंगे, 2 कम 2, देखिए 2 दूनी 4, 5 में 4 घटाएंगे 1, यहाँ 10 बना, 2 पंचे 10। ठीक है, तो प्रतिशत हानि जो आया, ठीक है, वो कितना आया? तो 25 से कम 25, तो ये 25%, ये हमारा आंसर आ गया। ये 2 नंबर का प्रश्न है, एक गाय 800 रुपया में खरीद कर मतलब इसका जो क्रय मूल्य है वो कितनी है? तो 800 रुपया है। ठीक है, कितनी है? तो ये 800 रुपया है। 800 रुपया खरीद कर 25% लाभ पर बेच दी गई, मतलब यहाँ प्रतिशत लाभ जो है वो कितनी है? तो 25% है। गाय का विक्रय मूल्य निकालें, मतलब विक्रय मूल्य मतलब कितना में बेचा गया। ठीक है, हमें ये निकालना है। ठीक है, जब प्रतिशत लाभ रहे तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला जो होती है वो होती है क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस प्रतिशत लाभ बटा 100। ठीक है, ये फॉर्मूला होती है। अब देखिए यहाँ क्रय मूल्य कितनी है? तो 800 रुपया इंटू 100, इस जगह पर गुना छिपा हुआ, प्लस प्रतिशत लाभ कितनी है? तो 25% है, बटा 100। ठीक है, अब देखिए 800, 100 जोड़ 25, 125 बटा 100, ऐसा कुछ होगा। अब यहाँ पर समझिए 800, इस जगह गुना छिपा हुआ था, हम गुना 125 बटा 100 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए ऊपर नीचे में यहाँ 2 जीरो और 2 जीरो कट जा रही, तो बची क्या? 8 गुना 125। हम इन्हें गुना करेंगे, देखिए गुना करते हैं, 8 पंचे 40 के जीरो, हाथ में बचा 4, 8 दूनी 16 और 4 20, हाथ में बचा 2, 8 कम 8 और 2 कितनी? तो 1000। मतलब इसका जो विक्रय मूल्य आया, जो बेचेगा वो 1000 रुपया में, ताकि उन्हें 25% का लाभ हो। ये हमारा आंसर आ गया। 3 नंबर में एक घड़ी 20% की हानि से 480 रुपया में बेची गई, तो घड़ी का क्रय मूल्य बताएं, मतलब खरीद मूल्य बताना। यहाँ प्रतिशत हानि कितनी हो रही है? तो 20%। ठीक है, तो प्रतिशत हानि ये कितनी है? तो ये 20% है। और बेची गई कितना में? 480 रुपया में, मतलब इसका जो विक्रय मूल्य जो है वो कितनी है? 480 रुपया। ठीक है, विक्रय मूल्य कितनी है? तो 480 रुपया। हमें ये पता करना है कि घड़ी का क्रय मूल्य क्या है, मतलब खरीद मूल्य क्या है। ठीक है, तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला जो होती है वो होती है जब प्रतिशत हानि हो तब। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होती है विक्रय मूल्य गुना 100। ठीक है, यहाँ प्रतिशत हानि है तो 100 घटा
प्रतिशत हानि लिखेंगे। देखिए अगर लाभ रहता है ना तो प्लस होता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह का फॉर्मूला होगा। अब देखिए विक्रय मूल्य कितनी है, तो 480 रुपया में बेची गई थी। 480 गुना 100 बटा, ठीक है, 100 घटा प्रतिशत हानि, तो 100 घटा प्रतिशत हानि कितनी है, तो 20 है, ठीक है। अब देखिए 480 गुना 100 बटा 100 में 20 घटाएंगे तो इसका मान 80 होगी। अब देखिए 10 ये कट गया, 8 से कटा देंगे, 8 एकम 8, 8 छः 48। अब देखिए 6 गुना 100, ठीक है, इन्हें गुना करेंगे तो 600 मान आएगा। मतलब इसका जो क्रय मूल्य जो आया वो 600 रुपया, ये हमारा आंसर आ गया। आशा करता हूँ कि आपको ये सभी समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।